अब आप सबको महाराज युद्ध भूमि में ले चलता है। वहाँ देखें कि भगवान इस मंत्र से क्या कहना चाह रहे हैं। प्रभु अपने परम प्रिय शिष्य को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए यदि स्वयं से युद्ध की भी आलोचना करनी पड़े तो करेंगे। यह सामयिक धर्म है, यह विकर्म के अंतर्गत आता है। ऐसा करने से महात्मा युधिष्ठिर का भी काम बनेगा। योद्धा को ललकारने के कई ढंग होते हैं, एक ढंग यह भी है। भगवान मानो कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम्हारे जैसा धीर पुरुष कौन होगा जिसने सामर्थ्य रहते हुए भी सबके अत्याचारों को सहन किया है। महाराज युधिष्ठिर ने तुम्हारे जैसे जितेंद्रिय, महापराक्रमी तथा महारथी भाई को एक तुच्छ वस्तु समझकर जुए में दांव पर लगा दिया था। दुर्योधन जैसे दुरात्मा का दास बनाकर छोड़ा। मैं मानता हूँ कि उस समय तुमने इनके सत्य धर्म का सम्मान किया था, किंतु तुमने भी तो कभी झूठ नहीं बोला है। क्या तुम सत्यवादी नहीं हो? तुम्हारा दुरुपयोग तो सबने किया है, पर तुमने दुरुपयोग किसी का भी नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हारा सदुपयोग कर रहा हूँ। उपरोक्त वाक्य से महाराज के मन में आया कि महात्मा अर्जुन का सबके द्वारा दोहन हुआ है, जैसे हनुमान जैसे महात्मा एवं भक्त का सुग्रीव और बलि ने खूब दोहन किया था। किंतु ये प्रभु के परम प्रिय भक्त हनुमान धैर्य के साथ अपने भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा करते रहे। इन महात्मा को उन दोनों ने मंत्री पद पर रखते हुए दूत बनाकर ही छोड़ा। इसी से श्री राम ने इनको अपनी अंतरात्मा बना लिया। साधक सुख दुख सर्दी गर्मी की चिंता करते हैं। यदि वे चिंता न करें तो भगवान की अहुति की कृपा का हर रोज अनुभव करें। सन 1986 में पौष अर्थात नवंबर अंत में महाराज आत्मानंद के साथ ऋषिकेश से इंदौर पहुंचा। महाराज ने कहा, गांव से 2-3 किलोमीटर पहले ही उतरकर सीधे जंगल में ही चलना है, नहीं तो आंबा चंदन या भागोरा के भक्त लोग गांव में ही रोक लेंगे और जब झोंपड़ी बना लेंगे तब जाना पड़ेगा। आत्मानंद ने कहा, पुरानी झोंपड़ी भी तो रहने लायक नहीं होगी, फिर कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे? महाराज ने कहा, खाने पीने सोने की बात इस समय नहीं करनी है। वहाँ पेड़ों के नीचे सोया जाएगा और गुफा में तथा पेड़ों के नीचे ही ध्यान किया जाएगा। रही बात खाने की, तो हरियाणा के भक्त द्वारा गट्टू माली भंगोरा के पास बांधा हुआ दूध है ही, उसी में हम दोनों पी लेंगे। वहाँ जंगल पहुँचने में शाम को आत्मानंद गट्टू माली के पास से 1 किलो दूध गर्म करा कर ले आए। उन लोगों के पूछने पर कि सारी व्यवस्था हो गई? आत्मानंद ने कह दिया, हाँ हो गई। रात्रि में बहुत प्रयत्न करने पर भी आत्मानंद ने एक छटाक भी दूध नहीं पिया और उन्होंने कहा, योग तप ध्यान तो आपको करना है, मैं तो 9-10 दिन भूखा रहकर ही सेवा कर लूँगा। तब महाराज हंसा कि तुम्हारा महाराज आज दूध पी रहा है हरियाणा का, रह रहे हैं मध्य प्रदेश इंदौर के जंगल में। अब देखना है कि कल तुम कहाँ की रोटी खाते हो। सवेरा हुआ, जंगल के किनारे झरने पर स्नान करने गए तो देखा 50 तंबू लगे हुए हैं। उन लोगों ने गेरू वस्त्र में 2 संतों को देखा और दौड़ पड़े। राजस्थान से ऊंट भेड़ बकरी लाए हुए थे। दोनों को ले जाकर अर्चना वंदना किया तथा बाल बच्चों को भी दर्शन कराया। उसके उपरांत माताओं बहनों बेटियों ने अपने अपने तंबू से आटा दाल नमक मिर्च मसाला ला लाकर प्रणाम करना प्रारंभ किया। महाराज ने कहा कि महाराज तो दूध ही पीता है। इस पर एक बूढ़ी माँ ने प्रेम पूर्वक गरज कर कहा, तुम तो दूध ही पीते हो, लेकिन तेरा चेला तो रोटी खाता है। उसने ऐसा कहा जैसे पहले से ही वह जानती हो। महाराज ने हंसते हुए स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने लगभग 20-25 किलो आटे को पेड़ के नीचे पहुंचा दिया। आत्मानंद ने जंगल से सूखे कंडे उपले इकट्ठे कर बाटी मोटी रोटी बनाई। जब खाने बैठे तो महाराज ने हंसते हुए कहा, देखा महाराज दूध पी रहा है हरियाणा का, तुम रोटी खा रहे हो राजस्थान की, जबकि रह रहे हैं मध्य प्रदेश में।
5 दिन के उपरांत आंबा चंदन तथा भगोरा से लोग आए तो देखकर दुख में हृदय से कहा, महाराज जी, क्या अपराध हो गया हम लोगों से? क्या खाएं, कहाँ सोएं, कैसे रहें? महाराज ने कहा, आप सबके खा लेने पर भी 100 लोगों को खिलाने पर आटा बचेगा। इस प्रकार जो धर्म रक्षा के लिए दुख सहन करता है उसके लिए भगवान की सब जगह व्यवस्था रहती है, वही अमृत पाने योग्य होता है। उसके उपरांत कुछ वर्षों के बाद सच में आत्मानंद ही हो गए। महाराज अर्जुन के ध्यान पूर्वक आत्मज्ञान की बातें सुनने के कारण प्रभु पुनः मौलिक तत्व को प्रकाशित करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, असत का अस्तित्व नहीं होता और सत का अभाव नहीं होता, अर्थात सत का ही अस्तित्व होता है। यदि असत का अस्तित्व किसी काल में दिखाई पड़ रहा है तो उसका भी आधार सत ही है। यह रहस्य भली भांति तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है। भगवान ने इस मंत्र के द्वारा अपनी अनुभूति की पुष्टि आत्मवेत्ताओं से कराई है। वह इसलिए कि अभी महात्मा अर्जुन को इनकी बातों से विशेष शास्त्र की बातों पर विश्वास था, ऋषि महर्षियों की बातों पर विश्वास था। भगवान मानो कह रहे हैं कि मनमानी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यह शास्त्रीय बात है। कभी अन्य तत्वदर्शियों से चाहो तो पूछ भी सकते हो। अर्जुन को भगवान की ही बात पर विश्वास होता तो कहते कि हे प्रभु, अब तो मुझ मूर्ख को अपना लें। क्यों दूसरे की बात की प्रस्तावना करते हैं? क्या आप अपनी बात कहेंगे तो मैं विश्वास नहीं करूँगा? अब तो अपने अनुभव की बात करें, अन्य की नहीं। इस मंत्र में सत आत्मा को कहा गया है और असत शरीर को। यदि व्यष्टि चेतन अहम शरीर को अस्वीकार कर दें तो इसकी सत्ता नहीं रहती है, अर्थात किसी भी शरीर की सत्ता नहीं रहती है, चाहे वह स्थूल हो, सूक्ष्म हो या कारण हो। तो आप थोड़ा ध्यान दें कि आत्मा के कारण से कैसे सारे शरीर असत होते हुए भी सत से प्रेरित हो रहे हैं। स्थूल शरीर संपूर्णतः से असत है। जिस दिन सूक्ष्म शरीर अर्थात वासनात्मक शरीर और मनोमय शरीर इसका परित्याग कर दें, सभी देखते ही हैं कि जब इस शरीर की अवधि पूरी होती है तब वह संपूर्ण प्राणों को अपनी तरफ खींचकर इसे छोड़कर चला जाता है। तब यह तत्काल दुर्गंध युक्त होकर सड़ गल जाता है। वैसे ही वासना में शरीरों को आत्मज्ञानी जब छोड़ता है तो सारे अंतर के शरीर अस्तित्वहीन हो जाते हैं, पुनः वे दूसरे जन्म के हेतु नहीं बनते। इसे इस प्रकार भी समझे, शरीर असत है, उसकी अपेक्षा मन सत है, मन असत है, उसकी अपेक्षा बुद्धि सत है, और बुद्धि असत है, किंतु आत्मा तो त्रिकाल में सत ही है, वह किसी की अपेक्षा से सत नहीं है। इस प्रकार सभी एक दूसरे की अपेक्षा असत एवं सत हैं, किंतु सबका मूल होने से तो आत्मा ही सत है। पुनः इसे दूसरे अर्थों में देखें। सकाम कर्म असत है तो निष्काम कर्म सत है। पाश्विक एवं आसुरी कर्म असत है तो मानवी कर्म सत है। मानवी कर्म असत है तो दैवी कर्म सत है, और दैवी कर्म असत है तो ब्रह्म जिज्ञासु कर्म सत है। ब्रह्म जिज्ञासु कर्म असत है तो साधक कर्म सत है। साधक कर्म असत है तो सिद्ध कर्म सत है। सिद्ध कर्म असत है तो आत्मज्ञानी का कर्म सत है। सत है, सत है। वैसे ही साधना क्रम में देखें। साधना में मन नहीं लग रहा है तो प्रथम अवस्था में तीर्थ व्रत सत है। तीर्थ व्रत असत है तो जप ही सत है। जप यदि असत है तो चिंतन ही सत है, और चिंतन असत है तो शुद्ध साक्षी एवं चेतन स्वरूप का ध्यान ही सत है। चेतन स्वरूप का ध्यान असत है तो आत्मज्ञान सत है। आत्मज्ञान सत है, आत्मज्ञान सत है। पुनः देखें, पशु पक्षी कीट पतंगे देवता दानव राक्षस भूत प्रेत असत हैं तो मनुष्य ही सत है। मनुष्य असत है तो देव पूजक सत हैं। देव पूजक असत हैं तो सगुणोपासक भक्त सत हैं। सगुणोपासक भक्त असत हैं तो निर्गुणोपासक सत हैं।
निर्गुणोपासक असत हैं तो आत्मज्ञानी सत है। आत्मज्ञानी सत है, आत्मज्ञानी सत है। वैसे ही देखें, कौरव पक्ष असत हैं तो पांडव पक्ष सत हैं, और पांडव पक्ष असत हैं तो पांडव ही सत हैं, पांडव ही सत हैं तो पांडव ही सत हैं। इस प्रकार त्रिकाल में भी सत का ही अस्तित्व है, असत का कभी भी नहीं। संपूर्ण सत्य जब प्रकट होता है तो संपूर्ण असत अंतर्ध्यान हो जाता है। जिस प्रकार संपूर्ण सूर्य आकाश मंडल में प्रकट हो जाए तो संपूर्ण अंधकार का अता पता नहीं चलता, उसी प्रकार संपूर्ण ज्ञान में अज्ञान का पता नहीं चलता। किंतु यदि संपूर्ण सूर्य ग्रहण लग जाए तो पल भर के लिए संपूर्ण अंधकार हो जाता है। उसी प्रकार अज्ञान के कारण से संपूर्ण ज्ञान पर कभी कभार ग्रहण लग जाने से साधक का तन मन वचन भी अज्ञान में हो जाता है, जैसा कि महात्मा अर्जुन का हो गया है। अर्जुन का यहाँ मौन प्रश्न है, जो आप सबके मन में भी कई बार आ चुका होगा कि असत की सत्ता होती नहीं, सत का अभाव होता नहीं, तो फिर महाराज युधिष्ठिर जैसे संपूर्ण सत पुरुष, सत्यवादी असत पुरुष छली कपटी शकुनी के जुए में हार क्यों गए? हाँ, वह इसलिए कि श्वेत वस्त्र पर थोड़ा भी रंग का छींटा पड़ जाए तो विशेष चमकता है, काले वस्त्र पर कोई रंग क्या चमकेगा। वैसे ही उस समय जब राजाज्ञा हुई जुआ खेलने की तो उन्होंने स्वीकार कर ली। उसके द्वारा अशुद्ध आज्ञा को स्वीकार करना ही असत को स्वीकार करना हुआ। राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसकी चाहे जो भी आज्ञा हो आंख बंद कर मान ली जाए। क्या राजाज्ञा झूठ बोलने की होती तो वे बोलते? क्या राजाज्ञा ब्राह्मण वध या गोवध की होती तो वे करते? यदि नहीं तो इसी असत के कारण उनकी पराजय हुई। महात्मा पुरुष के अपराध पर भगवान तत्काल प्रायश्चित कराने के उद्देश्य से दंड देता है और असुरों को पहले उनके सत्कर्मों का फल देकर तब दुष्कर्मों का फल देता है। यदि वे राजाज्ञा की अवहेलना करते ही नहीं थे तो भगवान श्री कृष्णचंद्र तो राजाओं के भी राजा हैं, उनकी आज्ञा पालन करने में क्यों देर कर दी? अश्वत्थामा मारा गया लेकिन नरो व कुंजरो क्यों कह दिया? हाँ, वे रहस्य को जानते हुए जुआ खेल रहे हैं, यह बात अलग है। वे ऐसा समझ रहे हैं कि भगवान की इस समय इच्छा ही ऐसी है, तो यह बात अलग है। लेकिन संपूर्ण सत्य कभी पराजित नहीं होता। जब पराजय की बात की जाएगी तो पराजय के कारण ही खोज भी की जाएगी। वहाँ धृतराष्ट्र की आज्ञा पालन करना तो दूर, बल्कि महात्मा युधिष्ठिर को प्रतिवाद कर उस आज्ञा का प्रतिकार करना चाहिए था। उन्होंने उस असत को स्वीकार किया जो आने वाले समय के लिए भी घातक था। राजा प्रजा में सात्विक आचार विचार व्यवहार का सृजन स्वयं के सात्विक आचार विचार एवं व्यवहार से करता है। यदि उसके द्वारा ठीक इसके विपरीत व्यवहार किया जाता है तो प्रकृति क्षमा नहीं करती। यदि राजाज्ञा के ही पालन की प्रधानता होती तो राजा बेन के अत्याचार पर अंकुश लगाने ऋषिगण क्यों पहुँचे? उसने कहा था, राजधर्म में संतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राजा ब्रह्म का प्रतिनिधि होता है। मेरे हृदय में जो कुछ प्रेरणा होती है वही व्यवहार करता हूँ। सूर्यवंशियों से अन्यथा व्यवहार होता ही नहीं, अतः मेरे व्यवहार को आप सब अन्यथा न ले, मुझे दोष न दें। उसके ऐसे आलाप प्रलाप एवं बकवास करने पर ऋषियों ने हुंकार भरकर उसे मार डाला। राजाज्ञा का पालन करना सभी अवसरों पर धर्म तो है नहीं, अतः संपूर्ण सत्य के सामने संपूर्ण असत टिकता ही कहाँ है। सभी जानते हैं कि श्री राम प्रभु ने अपने पिता के द्वारा दिए गए राज्य को स्वीकार तो किया, किंतु उनके आदर्शों का त्याग कर दिया। राजतंत्र के विलासी पहलू को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने राजा चाहे जितने विवाह कर सकता है इस प्रथा का परित्याग कर एक पत्नीव्रता होने का व्रत ले लिया, जिसका परिणाम हुआ कि उनकी संपूर्ण प्रजा का एक नारीव्रता हो गई। अर्जुन की ही तरह आप सबके मन में भी यह प्रश्न आ सकता है कि जब भगवान संपूर्ण सत्य थे तो काल यवन जरासंध से युद्ध के मैदान से क्यों भाग खड़े हुए? हाँ, वे इसलिए भाग खड़े हुए, उनसे
आप जैसे लोगों को संशय में डालने के लिए, ताकि इसी संशय को लेकर किसी संत के पास तो आप जाएं। संशय होना अच्छी बात है। भगवान के प्रति संशय होने पर भगवान का चरित्र मिलेगा। अतः भाग खड़े हुए असुरों से उनको मोहित करने के लिए, जिससे वे सदा अंधेरे में रहे। यदि काल यवन जरासंध से भागने का नाटक नहीं करते तो सारे असुर उस समय शमशान से हो जाते, दुबक जाते। फिर तो वे सामना करते ही नहीं, उल्टे शरणागत हो जाते, जिन्हें भगवान अवसर देना नहीं चाहते थे। आप जैसे मूर्खों को काल यवन एवं जरासंध से भगवान तुच्छ दिखाई पड़ता है, लेकिन यह नहीं दिखाई पड़ता कि काल यवन को मुचुकुंद ऋषि से भस्म करा दिया तथा जरासंध को अकेले भीम से ही मरवा डाला। कंस देखने में तो संपूर्ण असत प्रतीत हो रहा है और वसुदेव देव की संपूर्ण सत्य, लेकिन कंस के पास भगवान शंकर का वरदान तो कुछ काल के लिए ही सत्य ही है। असत व्यवहार भी सत्य के आश्रय से कुछ काल तक सत्य सा प्रतीत होता है। जो कंस वसुदेव देवकी के पास कुछ अंश में विजय प्रतीत हो रहा है, वहीं भगवान के गर्भ में आते ही पराजय की ओर बढ़ जाता है। भगवान आए और ताले खुल गए, दरवाजे अपने आप खुलकर भगवान का स्वागत किए। अंततः समय आने पर संपूर्ण सत भगवान ने कंस को हाथ से धक्का दिया, जिससे गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसी प्रकार उसकी तथा उसके साथी अन्य असुरों के तंत्र मंत्र योग आदि की सत्या जाती रही। कहाँ तक कहा जाए, स्वयं महात्मा अर्जुन ने युद्ध भूमि में आकर स्वजनों को अपना मान लिया। इस पर धर्म को स्वीकार करते ही वे संपूर्ण असत हो गए, जिसका परिणाम हुआ कि हाथों से धनुष बाण फेंकना पड़ा, अर्थात शक्ति उनके हाथ से गिर गई। युद्ध भूमि में स्वजन तो वे हैं जो रथी, महारथी एवं अन्यान्य सैनिक अपने पक्ष से खड़े होकर अपने लिए प्राणों की बलि देने के लिए तत्पर हैं। उन्हें अपना स्वजन न समझकर अपने ही परिवार के सदस्यों की चिंता करना परधर्म है। अतः यही अधर्म है। अधर्म के पास सत कैसे रहेगा? लेकिन चूंकि अब उन्होंने पूर्ण सत भगवान को ही सद्गुरु बना लिया है, अतः बड़े वेग से उनका मोहरूप असत नष्ट हो रहा है। इस समय सारे विपक्षी लगभग संपूर्ण असत में हो गए हैं। थोड़ा सा इनके पास पूर्व जन्मों का क्या हुआ जप तप योग यज्ञ दानादि रूप सत विद्यमान है, जिसके बल पर ही कुछ ही दिन ये युद्ध में खड़े रह सकते हैं। उसके उपरांत जिस प्रकार पतंगे स्वतः ही अग्नि में कूद कर अपने को भस्म कर देते हैं, उसी प्रकार ये सब भी इस युद्ध रूपी अग्नि में अपने आप को भस्म कर देंगे। रावण की अपेक्षा विशेष सत इंद्र ने उसे बंदी बना लिया। वहीं इंद्र की अपेक्षा विशेष सत ने से संपन्न मेघनाद ने इंद्र को बंदी बनवाकर रावण को छुड़ा लिया। मेघनाद इंद्र की अपेक्षा निर्विषय था, जितेंद्रिय था, एक पत्नी व्रता था। इंद्र अजितेंद्रिय तथा विषयी थे, अतः मेघनाद के सत्य से वे पराजित हुए। जब जब जहाँ जहाँ देवताओं की असुरों से पराजय हुई है, तब तब वहाँ वहाँ देवताओं की अपेक्षा असुरों के पास विशेष सत था। इसलिए देवता जब जब विलासी हुए हैं, तब तब पराजित हुए हैं। पुष्करानंद ने पूछा, आप कहते हैं कि भारतवर्ष में संतों का साम्राज्य है, संतों की सत्ता है, यहाँ संतों की ही शक्ति काम करती है, फिर भी 400-500 साल भारत परतंत्र रहा, यह क्या रहस्य है? महाराज ने कहा, आप सब जब विलासी होते हैं तो संत फिर उदासीन हो जाते हैं, ताकि थोड़ा धक्का खा लें, फिर वे सब त्राही त्राही मचावें और आप सब की सब निर्विषय बने, जोगी जपी तपी बने, त्यागी बने, फिर संत आपकी सुरक्षा करें। संत की दयालुता ऐसी नहीं है कि आप विलासी बने और वह आपकी सुरक्षा करता रहे। संत तो धर्मात्मा, जितेंद्रिय, भक्त एवं त्यागी पुरुषों की आत्मा होते हैं। वे तो स्वयं चाहते हैं कि वे सब पर विलासियों को मसल डालें, कुचल डालें। यह भारत भूमि यज्ञशाला है। इस यज्ञशाला का जब आप पर सब दुरुपयोग करेंगे तो असुरों द्वारा आपको दंड दिलाया ही जाएगा। राजा बलि संपूर्ण सत से हो गए थे, लेकिन जैसे ही भगवान के
विश्व मोहिनी रूप धारण करने पर उन्हें अप्सरा समझा, कामिनी स्त्री समझा, वैसे ही उनका संपूर्ण सत असत में बदल गया और वे देवताओं से सहज में ही पराजित हो गए। नासते विद्यते भावो, इस मंत्र द्वारा भली प्रकार स्वयं के सत और असत रूप व्यवहार पर विचार करना चाहिए। इसी मंत्र के द्वारा अपने जीवन में जय और पराजय करने वाली घटना को देखना चाहिए। आप साधक भले हैं, लेकिन बहुत बार पराजय का स्वाद चखना पड़ा होगा, तो उस पराजय करने वाली घटना का स्मरण कर आप खोज करें कि वहाँ पराजय का कौन सा असत कारण था। भगवान ने इस मंत्र के द्वारा ब्रह्म और ब्रह्म के व्यवहार, इन दोनों की स्थापना की है। इसी से सत एवं असत ये दो पद शब्द यहाँ दिए गए हैं, जबकि है तो तीन पद, सत असत और सत्व। सत्व तो ब्रह्म में स्थित होने को और ब्रह्म को कहते हैं, सत उसके आचार विचार एवं व्यवहार को कहते हैं, तथा असत अज्ञानी को और अज्ञानी के व्यवहार को कहते हैं। सत्व को निर्गुण निराकार चेतन ब्रह्म है, तथा सत उनका आवरण सगुण ब्रह्म है। सत्व तो सगुण ब्रह्म है और सत उसके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार है। भगवान स्वयं सत्व अर्थात आत्मा है एवं सत्व व्यवहार ही उनकी दिव्य शक्ति है, जिसके सामने असत अर्थात अज्ञानी व्यवहार की कोई सत्ता नहीं है। यदि संपूर्ण असत भी संपूर्ण सत्व के सामने होता है अर्थात शरणागत होता है, तो वह सत्व ही हो जाता है। महात्मा अर्जुन भगवान को जीव समझ बैठे हैं। इतना ही नहीं, वे उनको उपदेश भी करने लगे हैं। इस असत दृष्टि और असत व्यवहार से ही वे संपूर्ण असत हो गए हैं। लेकिन चूंकि सत्व भगवान को गुरु बना लिए, उनके शरणागत हो गए हैं, अतः थोड़े ही समय में सत्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तथा सत्व व्यवहार से विजयी होकर शोभित होंगे। सत्व तो फल है और सत का उसका आवरण है। सत्व बिना आवरण का नहीं रहता, जैसे फल बिना छिलके का आवरण का नहीं रहता। आम के गूदे को, रस को उसके छिलके सहित चूसा जाता है, फिर गुठली सहित उसे फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार सत्व रूप सगुण ब्रह्म से अपने आत्म रूप को प्राप्त कर उसी का रूप हो जाया जाता है। आजकल लोग कहने लगे हैं कि राजनीति से धर्म को अलग रखा जाए, मानो वे कह रहे हों कि फल के रस को छिलके से अलग रख करके रखा जाए, मानो वे कह रहे हों कि पुत्र पुत्रियों को व्यावहारिक ज्ञान से मुक्त रखा जाए, मानो वे कह रहे हों कि बाल बच्चों के व्यवहार से माता पिता दादा दादी को मुक्त रखा जाए, मानो वे कह रहे हों कि शरीर से प्राण को दूर रखा जाए। दुर्योधन ने शकुनी एवं कर्ण से कहा था कि इन साधु संतों को क्या पड़ी है राजधर्म में हस्तक्षेप करने की, ये क्यों बार बार पिताश्री के पास आकर कानाफूसी करने लगते हैं। सत्व अर्थात सगुण ब्रह्म संकल्प से विजयी रहता है। वह बांसुरी भी लेकर चल सकता है, खप्पर भी लेकर चल सकता है। वह निशस्त्र एवं निवस्त्र होकर भी युद्ध भूमि में आकर हुंकार भर सकता है। वह परिव्राजक होकर जीवों पर दया करने के लिए, असुरों के मध्य ज्ञानोपदेश देने के लिए आद्य गुरु शंकराचार्य, नारद, सनक, सनंदनादि ऋषि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, अगस्त्य आदि रूप में भी जा सकता है। वह शून्यवादी, जिनवादी तथा कपालवादी एवं भोगवादियों के सिद्धांत का कचूमर भी निकाल सकता है, क्योंकि वह सत्व, सद्व्यवहार और ब्रह्म व्यवहार से संपन्न है। सद्व्यवहार ही शक्ति है, सत मनन ही शक्ति है, सत चिंतन ही शक्ति है, सत जप ही शक्ति है, सत तप ही शक्ति है, सत योग ही शक्ति है, सत ध्यान ही शक्ति है, सत ज्ञान ही शक्ति है, सत विज्ञान ही शक्ति है, सत शास्त्र की ही शक्ति है, सत ध्यान ही शक्ति है, सत धर्म ही शक्ति है, सत काम ही शक्ति है, सत क्रोध ही शक्ति है, सत लोभ ही शक्ति है, सत राग ही शक्ति है, सत द्वेष ही शक्ति है, सत छल कपट ही शक्ति है,
और इस सत्य को जो धारण करता है वही सत्व है, वही सत्व है, वही सत्व है, यानी वही ब्रह्म है। ना सतो विद्यते भावो, सत्व पैंतरेबाजी नहीं करता, वह तो संकल्प से हुंकार भरकर सभी को धराशायी कर देता है। संपूर्ण असत को पराक्रम करने पर भी विजय नहीं होता। वह बहुत करता है, बहुत करता है, बहुत करता है, किंतु कुछ पाता नहीं है। करते करते ही हार जाता है, जीवन से हार जाता है। फिर दुर्योधन जैसा जाकर जल में, थल में कहीं छिप जाता है, किंतु वहाँ से भी उसे सत्व द्वारा निकाल कर कहीं का भी नहीं रखा जाता है, और वह जीवन जीवन भूत प्रेत बनकर भटकता हुआ आहें भरता रहता है। अश्वत्थामा की चालाकी ने उसे कोढ़ी बनाकर वन वन भटकने रहने के लिए विवश कर दिया था। आप हर रोज साधना कर रहे हैं तो दिन दूनी रात चौगनी आपकी साधना बढ़ती जानी चाहिए। यदि आप संपूर्ण आत्म जिज्ञासु हैं तो नित्य प्रति आपकी विजय होनी चाहिए। यदि आप संपूर्ण जिज्ञासु नहीं हैं तो आपको पराजित करने की संपूर्ण जिज्ञासा लिए हुए आपका कुप्रारब्ध आपका बड़ी सजगता से पीछा कर रहा है। वह तो सोच ही रहा है कि आप कब असत हों तो मैं आपको मार डालूं, आपको साधना से विमुख कर दूं और आपको विषय बना दूं। वह जागृत क्या स्वप्न एवं सुसुप्ति में भी जागता रहता है। अतः आपको संपूर्ण सत्व में प्रतिष्ठित जिज्ञास्य यानी ब्रह्म की ही चाहना करनी चाहिए। ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए संपूर्ण सत्व में प्रतिष्ठित सद्गुरु की अध्यक्षता चाहिए, उसी का सद्व्यवहार चाहिए, उसी का सत सिद्धांत चाहिए। साधना में बैठने के पूर्व यदि उसी के सद्व्यवहार से व्यवहार किया है आपने, विशेष ध्यान जप आदि में बैठते ही उसकी छवि को स्मरण कर प्रणाम किया है आपने, उससे प्रार्थना की है आपने, और तब ध्यान जप तप में उतर गए हैं, फिर देखें संपूर्ण असत प्रारब्ध कैसे नहीं पराजित होता। एक साधक ने सन 1980 में अपने गुरुदेव से पूछा, कभी कभार सोए में ही वीर्य स्खलित क्यों हो जाता है? उनका उत्तर था कि सत्व में तो प्रतिष्ठित हो रहे हो, लेकिन सत्व के व्यवहार को धारण करने में कमी कर रहे हो। उसने पूछा, कैसे? उन्होंने कहा, अभी तूने घर नहीं छोड़ा? उसने कहा, घर तो मैं जाता ही नहीं। उसने कहा, गांव और क्षेत्र में जाते हो? यह घर जाना ही माना जाता है। संन्यास लेकर स्वजनों के बीच रहे, यह कैसा संन्यास है? अपना प्रदेश भी तो स्वजन ही है। जब तक तुम संपूर्णता से सत्व में स्थित होकर उसी का व्यवहार नहीं कर लेते, तब तक साधना में यह सब उत्पात तो होता ही रहेगा। महाराज की अनुभूति है कि यदि साधक संपूर्ण ब्रह्म जिज्ञासु है और उसके पास संपूर्ण सत्व्यवहार है, तो 6-7 माह में एक बैठकी आसन बदल बदल कर मैं सुबह ध्यान चिंतन में बिना खाए पिए बैठेगा और शाम को उठेगा। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो वह अपने असत व्यवहार की खोज करे। वह कहीं न कहीं अवश्य ही असतवादी है, असत दृष्टा है, असत श्रोता है, असत मनता है, असत ज्ञाता है। असत दृष्टा आप तब कहे जाते हैं जब अपने सत्व में प्रतिष्ठित आप्त काम सद्गुरु को साक्षात सगुण ब्रह्म के रूप में नहीं देखते, और जब तक सद्गुरु से बड़ी आपको साधना दिखाई पड़ेगी, अर्थात सद्गुरु की कृपा शक्ति से आपको अपनी साधना की शक्ति विशेष दिखाई पड़ेगी, तब तक आप में संपूर्णता से न सद्व्यवहार और न सद्विचार ही प्रकट हो सकते हैं। ना सतो विद्यते भावो, भगवान बुद्ध का संपूर्ण असत शून्यवाद रूप सिद्धांत असुरों के पास पलायन कर गया। भारत में कुछ दिन फला फूला, इसलिए कि तत्कालीन राजाओं के विलासी विषय हो जाने से प्रजा भी विलासी हो गई थी। सर्वत्र अराजकता फैल गई थी। शून्यवाद के प्रचार प्रसार के कारण विलासवाद भोगवाद की प्रवृत्ति होने से चेतनवाद पूर्णवाद लुप्त हो गया था, पाखंडियों का बोलबाला हो गया था। वेद पुराण शास्त्रों के तथाकथित विद्वान एकमात्र वाग्विलासी हो गए थे। उनकी विषयता में और आम अशिक्षित की मूर्ख की विषयता में कोई अंतर नहीं रह गया था। अतः यह समय शून्यवाद ने घर वन के कोने कोने में
अपना डेरा डाल लिया था। लेकिन जब आद्य गुरु शंकराचार्य ने पूर्ण चेतनवाद, पूर्णवाद की स्थापना कर सर्वत्र झंडा फहरा दिया तो भारत में शून्यवाद अपने आप शून्य हो गया, वह अस्तित्वहीन हो गया और शून्यवाद के साथ साथ जिनवाद, परिणामवाद, भोगवाद तथा और भी सारे वाद भाग खड़े हुए। आज पुनः वाग विलासवाद, पाखंडवाद तथा विषय विलासवाद सर्वत्र फैल गया है। देखना है कि भगवान कब आकर भगवानवाद, वैराग्यवाद, त्यागवाद, तपवाद, अष्टांग योगवाद, ध्यान योगवाद आदि की स्थापना करते हैं।